बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 के एक्सरसाइज नंबर 1.12 मैथ्स के हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हम पहले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। मेरे चैनल पे आप विज़िट करके आप इस वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में तीनों क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे कि स्क्रीन पे आ रहे हैं। आपने क्या करना है कि देखें, समझना है स्टेटमेंट को। पहले मैं यही बार बार कहती हूँ कि पहले आप स्टेटमेंट को समझें और उसके बाद इसको करना शुरू करें क्वेश्चन को, अदरवाइज आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। हमारा क्वेश्चन है कि मोइन कुक 10 डिशेज इन 2 आवर्स। मोइन ने 2 घंटों में 10 डिशेज तैयार किए हैं। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेज पर आवर। मोइन वो आप पूछ रहे हैं कि मोइन की जो स्पीड है, जिससे 2 घंटे में 10 डिशेज तैयार किए हैं, तो उसने इस स्पीड से अगर हम देखें, हिसाब लगाएं, तो 1 घंटे में उसने कितनी डिशेज तैयार की होंगी। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है कि हाउ मच डिशेज विल ही कुक इन 8 आवर्स। वो कह रहे हैं कि अगर स्पीड यही हो मोइन की, तो 8 घंटों में कितनी डिशेज तैयार करेगा। अच्छा, अब इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। पहला पार्ट है कि हमने ये देखना है कि 1 घंटे में, एक चीज़ हमने ये फाइंड आउट करनी है कि 1 घंटे में कितनी डिशेज मोइन ने तैयार की हैं। और दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड आउट करनी है कि 8 घंटों में कितनी डिशेज तैयार करेगा। पहले अब हमने पहले पार्ट के सवाल सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। हमारा पहला पार्ट का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसकी डाटा हम ऐसे कुछ इस तरीके से लेंगे कि मोइन कुक 10 डिशेस। मोइन कुक्ड 10 डिशेस अच्छा, कितने घंटों में? 2 घंटों में। ठीक है, मोइन कुक 10 डिशेज इन 2 आवर्स। ये अभी ये प्रॉपरली इस तरह बना है। हमने क्या देखना है कि 1 घंटे में उसने कितनी डिशेज, हाउ मच डिशेज इन 1 आवर। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। हमने क्या करना है, मैंने आपको पहले ये बताया था कि अपने पिछली वीडियो में आपको समझाया है कि सिंपलेस्ट वे में हम बताएं तो हमने क्या करना है, 10 को 2 पे डिवाइड कर देना है। 10 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, 5 आंसर आ जाएगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि मोइन ने 1 घंटे में, यहाँ पे अब हमने प्रॉपरली तरीके से मेंशन करना है। यहाँ पे अब हमने प्रॉपरली मेंशन करना है कि मोइन कुक्ड इन 1 आवर। उन्होंने यही पूछा था ना कि मोइन ने 1 घंटे में कितनी डिशेस तैयार की हैं। तो अब हमने बताना है कि 5 डिशेस, 1 घंटे में 5 डिशेस तैयार की हैं। अच्छा, अब सेकंड पार्ट इसका क्या है कि हाउ मच डिशेस विल ही कुक इन 8 आवर्स, के 8 घंटों में कितनी डिशेस तैयार करेगा। तो हम कहेंगे मोइन कुक्ड इन 8 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क डाल देना कि इसको हमने फाइंड आउट करना है।
हमने क्या करना है, 8 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेना है। 8 × 5, आंसर हमारे पास क्या आया, 40। 8 × 5 करेंगे तो 40 आंसर आता है ना। तो यानी हम ये कह सकते हैं, तो हम कहेंगे कि मोइन कुक्ड in 8 hours 40 dishes, राइट। एक बार आपको फिर से बच्चों मैं ये समझाऊं कि मोइन को वो ये कह रहे हैं कि मोइन ने 10 डिशेस 2 घंटों में तैयार की हैं। इसी स्पीड अगर यही रहे तो फिर वो ये कह रहे हैं कि 1 घंटे में उसने इस स्पीड के साथ कितनी डिशेस तैयार की हैं। हमने पहले ये चेक किया, 1 घंटे में कितनी डिशेस तैयार की हैं। हमने फिर 10 को 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर 5 आया, यानी 5 डिशेज है। यहाँ पे बल्कि मेंशन भी आप करें, 1 घंटे में 5 डिशेज तैयार की हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम मोइन 1 घंटे में 5 डिशेस तैयार कर रहा है तो 8 घंटों में कितनी डिशेस तैयार करेगा। आपने क्या करना है, 8 × 5 कर देना है। 8 × 5 = 40। 8 को 5 पे मल्टीप्लाई करें या 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 40 आएगा, यानी 8 घंटों में मोइन ने 40 डिशेस प्रिपेयर की हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्लोज हो गया है। और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि द कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 375। 375 वो कह रहे हैं कि 25 बिजली के 25 यूनिटों की जो रुपीज़ है 375 रुपये बिल है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने क्या करना है कि 75 यूनिटों का बिल पता करना है कि कितना बनेगा। 75 यूनिटों का बिल पता करने से पहले हमने पहले ये देखना है कि 1 यूनिट के का बिल हमें पता होना चाहिए कि 1 यूनिट की क्या प्राइस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में 1 यूनिट की क्या प्राइस है। अच्छा, पहले हम इसको एज यूजुअल तो हमने पहले इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। द कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट इज 375। इसको करेंगे द कॉस्ट ऑफ the cost of 25 units क्या है, 375। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, कि द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट की तो हमें नहीं पता ना कि 1 यूनिट की कॉस्ट क्या है। हमने क्या करना है कि 1 यूनिट की कॉस्ट, बच्चों पहले 1 यूनिट की कॉस्ट पता करेंगे तो हमारे पास 75 यूनिट या किसी के आगे जितने भी यूनिट्स होते हैं उसकी फिर हम कॉस्ट निकालने के काबिल होंगे। हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट करेंगे कि क्या होगी। हमने क्या करना है, एज यूजुअल हमने ये जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ है इनको डिवाइड कर देंगे। 375 डिवाइडिंग बाय 25। ठीक है। अब 375 डिवाइडिंग बाय 25 आपके आसानी के लिए इधर भी कर लेती हूँ। वैसे यह है कि आता ही है बच्चों को 375 डिवाइडिंग बाय 25। फिर भी ऐसे बच्चे, हमारा काम समझाना होता है, ऐसे बच्चे जो नहीं समझ सकते तो वो हर स्टेप को इजीली क्लियरली समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा जी, 25 को अगर हम 1s और 25 करेंगे तो वो लेस है। अगर हम 25 2s और 50 करेंगे तो वो तो अबव हो गया है। हमने क्या करना है, लेस वैल्यू ले लेनी है। 25 1s और 25, 5 ऐसे ही नीचे उतर आया है। 7 - 5 2 आ गया। 3 - 5 3 - 2 1 आ गया। यह हमारे पास टोटल वैल्यू क्या बन गई है, 125। अगेन 25 का टेबल करेंगे। 25 × 1 25 आता है। 25 × 2 50 आ जाएगा। 25 × 3 75 आ गया। ठीक है। ऐसे ही करते जाएंगे तो हम चले जाएंगे 125 तक हमने जाना है।
अच्छा जी, 25 को हम कर लेंगे, 25 को 5 पे करके देखते हैं। 25 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी आ गया, 5 2 ज़ा 10 और 2 12 आ गया। हमारे पास आंसर ये देखिए आ रहा है। 25 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया है 125, यानी एक्यूरेट आंसर आ गया ना। 25 मल्टीप्लाई 5, यहाँ ऊपर आ जाएगा 5, राइट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 15। अब हमें ये देखें क्या डिस्कवर हुआ है यहाँ पे कि 25 को जब हमने 375 को 25 पे डिवाइड किया है तो आंसर 15 आया है। तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 15। ठीक है, साथ में RS ज़रूर मेंशन करना, RS आपने ज़रूर मेंशन करना है, यानी 1 यूनिट की जो कॉस्ट है बिजली के बिल में 15 रुपये पड़ रही है। हमने क्या करना है, हमने क्या पता करना है कि अब 75 यूनिटों की कॉस्ट पता करनी है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट्स। ठीक है, ये देखिए ये चीज़ अब हमें नहीं पता कि कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट क्या है। हमने तो 1 यूनिट की पता की है ना, कॉस्ट 15 रुपये है 1 यूनिट की। हमने 75 यूनिट्स की पता करनी है, तो हम क्या करेंगे 75 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 75 मल्टीप्लाई की पॉइंट 75 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 75 को यहाँ पे 75, हाँ जी, जब 75 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया है तो 5 5 ज़ार 25 आ गया हमारे पास। 5 इधर लिख लेंगे और 2 इधर कैरी लिखेंगे। ठीक है, 2 इधर कैरी डालेंगे। 5 7 ज़ार 35, 35 में कैरी वाला 2 अगर हम प्लस कर लेंगे तो 37। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन का इधर साइन डाल देंगे और यहाँ पे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ार 5 हमारे पास आ गया एंड 7 1 ज़ार 7 आ गया। आंसर अब हमारा क्या बनेगा, 5 एज इट इज़ लिख देंगे, 5 और 7 को प्लस करेंगे 12 बनेगा, 12 का 2 डालेंगे और 1 कैरी इधर आ जाएगा 3 और 7 के ऊपर। 7 और 3 10 और 10 में 1 कैरी प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 11। ठीक है, यानी आंसर हमारे पास 11 25 1125। 75 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 75 मल्टीप्लाई 15 इज आंसर इज हमारे पास आ जाएगा 1125। ये हमारा आंसर है। यानी उन्होंने ये पूछा था कि 75 यूनिट्स के कितनी कॉस्ट आएगी इलेक्ट्रिसिटी की, तो 75 यूनिट्स की कॉस्ट है 1125। आंसर आपका ये है। आंसर यहाँ पे अलग से आप मेंशन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आंसर जस्ट यहाँ पे हमारा आंसर जो है यहाँ कंप्लीट हो जाता है और क्वेश्चन जो है क्लोज हो जाते हैं।